बंगाल के चुनावी माहौल में योगी जी का एंट्री हो गया है। बंगाल के इस चुनावी माहौल में बुलडोजर बाबा का एंट्री हो गया है और उन्होंने आते ही कह दिया कि बंगाल में जो है बंगाली बोली जाएगी, कठमुलापन की संस्कृति नहीं चलेगी। तो टीएमसी के लोग नाराज हो गए भाई साहब इस बात से कि आते ही इस प्रकार की भाषा बोल रही है, संत की भाषा नहीं है। देखिए, हम लोग का जो भगवान है, दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ के हाथ में क्या लेके आता है? त्रिशूल आता है ना, तलवार। हम लोग का तो कल्चर है कि भगवान का हाथ में त्रिशूल है, मतलब सरस्वती माँ का हाथ में एक जगह किताब है, एक जगह भी अस्त्र है। तो हम लोग का अस्त्र और शस्त्र ये दोनों हम लोग का कल्चर है। जो भाषा में जो समझेगा वो लोग समझाएंगे हम लोग। अच्छा। और योगी जी हम लोग का चाहते हैं कि योगी जी जैसा ही कोई मुख्यमंत्री हम लोग का यहाँ पर बने। और जो लोग रोहिंग्या है वो लोगों को टांग टांग के जो बुलडोजर में किया है वही यहाँ पर भी हो। तो गलत करेगा उसके लिए तो कानून व्यवस्था है, पुलिस है ना। अमित शाह जी कह रहे हैं उल्टा टांग देंगे, चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। ये तो टीएमसी के लोग कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो डरा रहे हैं लोगों को। उल्टा टांग देने की बात कर रहे हैं। उल्टा टांग किसको देगा? रोहिंग्या लोगों को टांगेगा। आप लोग पूछिए ना, अगर जो लोग जो मारा है, जो लोग पीटा है, जो लोग लूट किया है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग को धूप अगरबत्ती से क्या करेंगे? उसको पूजा करेंगे? नहीं, तब उल्टा ही तो टंगाएंगे। अच्छा, उल्टा टंगा एकदम। हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। जय श्री राम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के माहौल जो है वो गर्म होते जा रहा है। बाकी नेताओं का जो बयान है वो एक तरीके से ये कह लीजिए कि आरोप प्रत्यारोप से लेकर के अपने चुनावी वायदे सभी मंचों से दिए जा रहे हैं। कल बंगाल के अंदर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा का आगमन हुआ और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव और ही एक गर्म माहौल पे जो है पहुंच गया है। और ऐसे में तमाम युवाओं से जानना बेहद ज़रूरी है, तमाम बंगाल के लोगों से जानना ज़रूरी है कि इस बार किस मुद्दे को लेकर के जो है ये लोग बीजेपी को चुन रहे हैं या फिर किस मुद्दे पे लेकर के ये लोग जो बाकी पार्टियां हैं उन पे क्या अपना विचार रखते हैं या फिर चुनने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? नमस्ते। 99 खबर को फिर से स्वागतम बंगाल का भूमि में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे आदमी लोगों का डिमांड बढ़ चुका है आपका चैनल के ऊपर। हम लोग देखते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं और बाकी आदमी को अनुग्रह भी करते हैं कि आप लोग दिखिए, क्योंकि 99 खबर सच दिखाने का समर्थ रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाहता हूँ दादा कि जैसे बंगाल के अंदर जो है इस बार मतलब अब 10 दिन बच रहे हैं, 9 दिन फर्स्ट फेज के इलेक्शन में, कौन से मुद्दा जो है ज़्यादा हावी है इस बार ग्राउंड पे? देखिए, कल को तो बांकुड़ा में कल को बांकुड़ा में योगी जी आया था। अभी इस बार आज को हम लोग का अमित शाह जी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। अमित शाह जी भी आ रहे हैं। 2 दिन बाद फिर से योगी जी आ रहे हैं दुर्गापुर में। देखिए, सरकार बन चुका है, सिर्फ दिन गिनने का हम लोगों का देरी। 4 तारीख का बाद हम लोग पूरा गेरुआ अबीर खेलने के लिए एकदम रेडी है। एकदम 50 किलो का लड्डू हम लोग बना चुके हैं। 50 किलो का लड्डू, 50 किलो का लड्डू यहाँ पर हर जगह में बांटेंगे। सिर्फ 50 किलो तो हम लोग एक वार्ड में कर रहे हैं। मान लीजिए दुर्गापुर में 1000 किलो का सिर्फ लड्डू ही गिने जाएगा। एक ठो बात बोल रहे हैं, बंगाल का आदमी लोग तय कर चुका है इस बार भाजपा का सरकार आएगा, इस बार युवा को नौकरी मिलेगा, इस बार महिला को सेफ्टी मिलेगा। इस बार हम लोग बीजेपी का सरकार बना चुके हैं ऑलरेडी। बीजेपी का सरकार ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन ममता दीदी तो कई मंचों से ऐलान कर रही है मोटा भाई टाटा बाई बाई। किसी योगी किसी मोदी का यहाँ दाल गलने वाला नहीं है बंगाल के अंदर। देखिए, ममता दीदी तो बोलते खेला करते हैं। 15 साल तो सिर्फ खेला ही कर रहे हैं, पर इस बार ममता से ही खेला हो जाएगा। अच्छा। इस बार हम लोग का युवा लोग तय कर चुके हैं कि भाजपा सरकार आएगा, अब बंगाल में बीजेपी सरकार गठन करके ही चलेगा। तो ये यहाँ पे भाजपा की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि 15 साल से ममता दीदी है वो कह रही है कि हमने तो बंगाल को सोनार बांग्ला बना दिया है। हाँ, बांग्ला को तो बांग्लादेश को बांग्लादेश बना दिया। बांग्ला को जो खेला होबे जो बोलता है, खेला होबे क्या बंगाल का डायलॉग है? ये तो बांग्लादेश का डायलॉग है। आप पूछ लीजिए ना, खेला होबे कौन बोलता है? खेला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पॉलिटिक्स में क्या खेला होता है? ये ममता बनर्जी इस बार हार चुकेगी, वो जानती है इस बार हार गई है वो, तो ये लोग वो खेलने के लिए फिर कोशिश करेगा, अपना पैर तोड़ देगा, अपना माथा फोड़ देगा,
हो सकता है आप खुद बोलेगा मेरा कोई रेप कर दिया है, ये भी बोल सकता है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं कि इस बार खेला आपसे ही होगा, आप टेंशन मत लीजिए। और आप लोग का आपका जो उम्र है कोई आपको देखेगा भी नहीं, उनका क्रेज खत्म हो चुका है। बंगाल में मोदी का झड़ चल रहा है हर जगह में। अच्छा, एकदम एक नया बयान नया जो है वो अपने मन से ममता दीदी ने कहा है। ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी वाले चाय में नींद की दवाई मिला देंगे और आप लोगों का वोट चुरा लेंगे। ममता बनर्जी ये बोल रही है इनडायरेक्ट बात कि हाँ रात को आओ, दारू लेके जाओ और तृणमूल में वोट करो। पर हम लोग बोल रहे हैं कि दारू में बंगाल का आदमी बिकेगा नहीं। इस बार आप 1000 रुपया का दारू पिला देगा इलेक्शन का पहला दिन, अब वोट दे देगा, वो सोचने का जरूरत नहीं। क्योंकि लोग जानता है कि एक दिन तो दारू पिला देगा पर 5 साल कौन पिलाएगा, वो तो ज्यादा पैसा ही नहीं रहेगा। 5 साल कौन पिलाएगा? बीजेपी पिलाएगा? नहीं पिलाएगा। वो लोग जान रहा है कि दारू पीने के लिए तो मतलब खाने का व्यवस्था रहता है, फिर दारू का पीने का व्यवस्था रहता है। हाँ। तो खाने का पैसा नहीं रहेगा, बीजेपी खाने का व्यवस्था करा देगा। हाँ। इस बार बीजेपी सरकार आएगा, हर घर में नौकरी आएगा, युवा लोग को नौकरी मिलेगा, महिला को सेफ्टी मिलेगा और हर जगह में खुशहाल रहेगा। ये जो इलेक्शन हारने का बाद आप लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए 4 तारीख का बाद टीएमसी हार जाएगा, हम लोग का आश्वासन देते हैं एक भी हिंदू को मार नहीं खाएगा। वो टीएमसी कर सकता है पर हिंदू मार नहीं खाएगा। अच्छा, ये हम लोग का, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हम तो नहीं बोल रहे कि बीजेपी भाई भाई, हम लोग बोल रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। हम लोग टीएमसी का आदमी को भी बोल रहे हैं जो हिंदू है, आ जाइए वोट दीजिए, गारंटी हम लोगों का एक भी हाथ नहीं उठेगा आप लोगों का ऊपर। तो हर बार तो हाथ उठता है, हर बार तो पिटाई खाते हैं ना लोग, यहाँ पे आम जनता के घर तोड़ दिया जाता है। तो मुस्लिम भाई भाई बोलता है, हम लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, सनातनी भाई भाई। इस बार अगर टीएमसी हार भी जाएगा तो टीएमसी आदमी को हम लोग नहीं मारेंगे, एक भी हिंदू का टच भी नहीं करेगा कोई। तो 15 साल से जो यहाँ के लोगों को, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना बंगाल में कि टीएमसी जीतती है तो यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, और मान के चलिए इस बार बीजेपी जीत गई तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे? हम लोग बीजेपी जीत जाएगा फिर भी एक आदमी को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए बाहर में हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्शन मतलब त्योहार, फेस्टिवल। तो हम लोग चाहते हैं कि भाजपा अगर आएगा बंगाल में तो वो फेस्टिवल आना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन को इंसान फेस्टिवल में आना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, एक भी हिंदू कार्यकर्ता को टच भी कोई नहीं करेगा। अमित शाह जी तो अपने मन से कह चुके हैं कि तृणमूल के गुंडों को उल्टा टांग दिया जाएगा, चुन चुन के हिसाब लेंगे। हम आपको बोल रहे हैं अमित शाह जी किसको बोल रहे हैं? हाँ, गुंडों यहाँ गुंडो कौन है? हिंदू है गुंडा? वो हिंदू लोगों को नहीं बोले हैं, वो जिस लोगों को बोले हैं वो रोहिंग्या लोगों को बोले हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं उन लोगों को लिए बोले हैं। अमित शाह जी बोल रहे हैं जो बलात्कार कर रहा है, जो मारपीट कर रहा है, जो लूट कर रहा है, वो कौन लोग है? वो हिंदुस्तानी है, वो यहाँ का हिंदू लोग है। वो हिंदू लोग नहीं कर सकता, सनातनी लोग ये सब नहीं कर सकता, वो लोग रोहिंग्या लोग है। और रोहिंग्या लोग बांग्लादेश से आके लूट कर रहा है। जो गलत करेगा उसके लिए तो कानून व्यवस्था है, पुलिस है ना। अमित शाह जी कह रहे हैं उल्टा टांग देंगे, चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। ये तो टीएमसी के लोग कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो डरा रहे हैं लोगों को। उल्टा टांग देने की बात कर रहे हैं। उल्टा टांग किसको देगा? रोहिंग्या लोगों को टांगेगा। आप लोग बोलिए, पूछिए ना, अगर जो लोग जो मारा है, जो लोग पीटा है, जो लोग लूट किया है, उन लोग क्या करेंगे? उन लोग को धूप अगरबत्ती से क्या करेंगे? उसको पूजा करेंगे? नहीं, तब उल्टा ही तो टंगाएंगे। अच्छा, उल्टा टंगा एकदम, हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। जय श्री राम। बंगाल के चुनावी माहौल में योगी जी का एंट्री हो गया है। बंगाल के इस चुनावी माहौल में बुलडोजर बाबा का एंट्री हो गया है और उन्होंने आते ही कह दिया कि बंगाल में जो है बंगाली बोली जाएगी, कठमुरापन की संस्कृति नहीं चलेगी। तो टीएमसी के लोग नाराज हो गए भाई साहब इस बात से कि आते ही इस प्रकार की भाषा बोल रही है, संत की भाषा नहीं है। देखिए, हम लोग का जो भगवान है, हाँ, दुर्गा माँ है। दुर्गा माँ के हाथ में क्या लेके आता है? त्रिशूल। हाँ, आता है ना, तलवार। हाँ, हम लोग का तो कल्चर है कि भगवान का हाथ में त्रिशूल है, मतलब सरस्वती माँ का हाथ में एक जगह किताब है, एक जगह भी अस्त्र है। तो हम लोग का अस्त्र और शस्त्र ये दोनों हम लोग का कल्चर है। जो भाषा में जो समझेगा वो लोग समझाएंगे हम लोग। अच्छा, और योगी जी हम लोग का चाहते हैं कि योगी जी जैसा ही कोई मुख्यमंत्री हम लोग का यहाँ पर बने
और जो लोग रोहिंग्या है वो लोगों को टांग टांग के जो बुलडोजर में किया है वही यहाँ पर भी हो। भाषा को लेकर के क्या विवाद है बंगाल के अंदर? जो योगी जी बोल रहे हैं कि यहाँ बांग्ला चलेगी, उर्दू जहाँ बोली जाती है वहाँ चलेगी, क्या यहाँ उर्दू बोलने के लिए फोर्स किया जाता है क्या? आप बोलिए तो कि यहाँ पर इतना बंगाल का जो गवर्नमेंट है वो मद्रासा में इतना पैसा खर्चा करता है, कोई तो गरीब के लिए कुछ नहीं करता है, तो मद्रासा के लिए अगर पैसा खर्चा करेगा तो जोगी जी बोल रहे विरोध होगा। जहाँ पर बोल रहा है जहाँ पर खर्चा होगा, जहाँ पर रोहिंग्या लोगों को लिए मद्रासा नहीं होगा, वही बोल रहा है कि जोगी जी कि मद्रासा के लिए जो फंडिंग आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो बाहर से आ रहा है, वो फंडिंग बंद होगा। बीजेपी आएगा वो फंडिंग बंद होगा। हम लोग मद्रासा में क्या होता है? डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनता है, मद्रासा में एक एक आतंकवादी बनता है। ये पीजे अब्दुल कलाम भी तो मदरसा में पढ़े। अरे वो उस टाइम का कल्चर दूसरा था, पर इस टाइम का कल्चर दूसरा है। यहाँ का जो है ना, ये बंगाल में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग आके दूसरा मद्रासा में कल्चर लेके आ रहा है और हम लोगों का कल्चर खत्म कर दे रहा है। पर हम लोग अगर बीजेपी का गवर्नमेंट आ जाएगा एक भी मद्रासा नहीं टिकेगा, यहाँ हम आप लोग को बोल के दे रहे हैं। अच्छा, पहले ही 91 लाख लोगों का नाम कट गया बंगाल के अंदर। अब बताइए कि ममता दीदी कह रहे जबरदस्ती जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है, इतने पुलिस फोर्स, इतने सीआईएसएफ, इतने सीआरपीएफ उतार दिए गए हैं, कैसे होगा चुनाव? लग रहा है यहाँ तो युद्ध भूमि बन गया है बंगाल। सुनिए, परसों को पेपर देखिएगा, एक तो यह है कि सीआईएसएफ के लिए 60,000 लाठी ऑर्डर बन चुका है और हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्यकर्ता लोग उसमें तेल लगा के दे रहे हैं, वो लोगों को लाठी में एकदम गरम एकदम नारकेल तेल लगा के दे रहे हैं सीआईएसएफ लोगों को। अब जो आएगा वोट लूट करेगा उसका लाल लाल एकदम पूरा एकदम अच्छे से एकदम पूरा बॉर्डर एकदम बॉर्डर करके बना देंगे इस बार। एकदम वो काम हम लोग सीआईएसएफ के साथ हम लोग करा देंगे। लाठी दे रहे हैं बना बना के, एकदम बढ़िया लाठी ऑर्डर दिया है सरकार का। हम लोग तो तेल लगा के काम कर रहे हैं। अच्छा। तेल लगा के सीआईएसएफ को देंगे, ठीक है। अब जब आएगा तो होगा, अगर लूटने आएगा तो गरम आएगा, एकदम पूरा बॉर्डर एकदम पूरा आ जाएगा। तो ममता दीदी तो सही कह रही है कि ये सीआईएसएफ वाले यहाँ बंगाली लोगों को परेशान करने आ रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एक भी बंगाली बोल सकता है कि ममता बनर्जी का अमल में कोई शांति से रहा है? आप बोल दीजिए तो। वो जो आरजी कौर में जो लड़की का मतलब इतना हुआ खराब हुआ, वो क्या बिहारी था? वो तो बंगाली था। यहाँ पर दुर्गापुर आईक्यू सिटी में जो लड़की तो हुआ है वो कहाँ था? कौन सा लड़की था? एक भी कल्चर, एक भी हम लोग का लड़की सुरक्षित नहीं है। मजाक चल रहा है बंगाल के लड़की लोगों का साथ? एकदम नहीं होगा। एक एक आदमी को चुन चुन के हम लोग हिसाब लेंगे। 4 तारीख का बाद 5 तारीख से हम लोग आपका शुरू से बोलना चाहते हैं, सुधर जाइए, वोट करने दीजिए। अगर वोट नहीं करने दीजिएगा तो 5 तारीख को आपका घर का सामने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जाएगा और आपका पास चुन चुन के हिसाब लेगा। चुन के हिसाब लेने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। लेकिन बंगाल के अंदर जो तमाम बड़े लोग उतर गए हैं, 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट बना दी गई है बीजेपी की तरफ से। तो टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि एक औरत को हराने के लिए बीजेपी 40 लोगों को उतार दिया है, फिर भी ममता बनर्जी को हरा नहीं पाएंगे। चाहे मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, कोई भी दीदी को नहीं हरा सकता है। सुनिए, ममता दीदी का उम्र कितना हुआ जानते हैं? होता है ना, उम्र का साथ साथ दिमाग में थोड़ा खिसका जाता है, तो ममता बनर्जी का भी वही हुआ है। उसका उम्र हुआ है, अब क्वारंटाइन में जाएगा, अब उनको बेस्ट ड्रेस चाहिए, ठीक है। वो क्या बोल देगा वो सुन के मेरा क्या फायदा, ठीक है। उनका उम्र में हुआ है, उनको आने दीजिए, उनको रेस्ट करने दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि बड़ा गुलदस्ता लेके, बड़ा मिठाई तो रसगुल्ला लेके उनको फेयरवेल पार्टी दे देंगे। फेयरवेल पार्टी उनको बोलेंगे कि इंडिया का तो आप लोग प्रधानमंत्री नहीं बन चुका है, उनको हम लोग बांग्लादेश में भेज देंगे, ठीक है। आप बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे थे दादा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये 4 मई को बंगाल जीतने के बाद तुरंत जो है सो दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे हम लोग। सुनिए ना, ममता दीदी क्या बोले आपको? उनका उम्र हुआ दादा, और वो दिल्ली पे कह रही हैं कि अब दिल्ली पे चढ़ाई करने का टाइम आ गया है बंगाल जीतने के बाद। उनका पैर देखिए, कुछ दिन में 2-3 दिन का बाद व्हील चेयर लेके फिर से वो चढ़ाई करेगा, ठीक है। पहले उनका आने दीजिए, उनका फिर से पैर टूटेगा, माथा टूटेगा, हाथ टूटेगा, अब बोल देगा दूसरा कुछ हो गया, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, बहुत कुछ नाटक करेगा। अच्छा, एक बात है, बीजेपी सरकार पे कितना भरोसा है, मोदी सरकार पे कितना भरोसा है? ले बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बस बंगाल जीतने के लिए जुमला बोल रही है बीजेपी। देखिए, बंगाल में
हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमको मोदी जी चाहिए? हाँ। क्योंकि बाहर में जो राष्ट्र है, बाहर में जितना हम लोग का स्टेट है, वहाँ पर हम देख रहे हैं मोदी जी काम कर रहा है। कम से कम हिंदू लोग तो सुरक्षित है, कम से कम हम लोगों का लड़की लोग तो सुरक्षित रहेगा, कम से कम हम हर युवा को कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा। पर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, भत्ता नहीं मिल रहा है। भत्ता? हाँ, अरे आपको दे रहे हैं 1,500 रुपया, आप चला लिए हर महीना। हम दे रहे हैं आपको, चलिए आपको 1,500 रुपया दे रहे हैं, आप बोलिएगा कल को आप नहीं करेगा। ये आप लोग जो दोपहर को आप लोग हम निकल रहे हैं, फिर भी जो आप अपना काम कर रहे हैं, जो मदद दे रहे हैं, तो आप मत करिए। 1,500 रुपया देगा, घर में बैठिए। तो 3,000 तो बीजेपी भी तो देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी बोल रहा है कि 3,000 देंगे, वो हेल्प के लिए। फिर उसका बाद लाखपति दीदी, हर लड़की को, हर औरत को 20 लाख रुपया का साल में क्रेडिट मिलेगा, वो भी तो बोल रहा है। सिर्फ 3,000 नहीं बोल रहा है, 20 लाख बोल रहा है। 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया है 5 साल के अंदर। आपको लग रहा है पॉसिबल है, दे पाएगी ये सरकार अगर बीजेपी की बनती है बंगाल में? देखिए, हम लोग बीजेपी ये माइंड सेट किया है कि हम लोग 1 करोड़ नौकरी देंगे, कम से कम 50 लाख तो देगा, 50% तो देगा। ममता बहन जी से जुमला तो नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ अपना भाईपो को देगा। वो आप तो बात बोल रहे हैं, हम आपको यहाँ का जो टीएमसी, हम दुर्गापुर का, यहाँ हम अब जो कवर करें दुर्गापुर है, दुर्गापुर का काउंसिलर लोग रातों रात, एक तो बीड़ी खाने का पैसा नहीं था, अब क्लासिक पी रहा है। एक तो खाने का पैसा नहीं था, वो लोग अभी होटल में जाकर खाना खा रहा है। मजाक है? किसका पैसा लूटा? उसका बाप का पैसा था, उसका जमींदारी था, हम लोगों का पैसा लूटा है। एक एक पैसा छीन के लेके आएंगे, उसका घर का एक एक ईंट तोड़ के लेके आएंगे। महाराज, ऐसे बोलने के लिए बंगाल में बहुत लोगों को डर लगता है कि बोलेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, धमकी मिल जाएगा। आपको डर नहीं लगता है टीएमसी सरकार में? दीदी से डर नहीं लगता? अरे दीदी से डर क्या है, दीदी खत्म कर चुका है। इस बार अगर हम लोग हार जाएंगे ना, तो ऐसे भी हम लोग रहने वाले नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर रोहिंग्या का राज चल जाएगा, यहाँ का सब जो लोग दूसरा भाई है वो लोग बढ़ जाएगा, वो लोग हम लोग का मतलब बाबर का टाइम आ जाएगा। यहाँ पर बबरी मस्जिद हुआ, आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है। बबरी मस्जिद में फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है? और टीएमसी फाइनेंस कर रहा है वो लोग को। वो लोग तो बोला है कि 1,000 रुपया बीजेपी से मांगा हमने, हुमायूं कबीर ने कहा, और वो मिल गया। तो बात बोल रहे हैं, तो बीजेपी ऐसा काम नहीं करता है। बीजेपी का आप देखे कभी किसी को बोला है दूसरा धर्म का आदमी लोगों को कि हमको वोट दीजिए? हम लोग हिंदू लोग से अपील करते हैं कि हम लोग हिंदू भाई है, अगर दिक्कत है हम लोग आपका काम में आएगा, हमको किसी का वोट का जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट से आप सब बोल रहे हैं कि जो सनातनी मुस्लिम है वो लोग हम लोग का सपोर्ट करेगा, जो हिंदू लोग हैं हम लोग का सपोर्ट करेगा। दूसरा आदमी हम लोग को वोट नहीं देगा, दूसरा आदमी टीएमसी को देगा, वो लोग को देने दीजिए। और वो लोग का इसका बाद सर का रिजल्ट आने का बाद कहाँ पर क्या करना है वो हम लोग देख लेंगे। एक आखिरी सवाल दादा आपसे, बीजेपी ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर यदि सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू कर देंगे। आपको लग रहा है कि कर पाएंगे? और यूसीसी जरूरी है बंगाल के अंदर? देखो, बंगाल में जरूरी है, पर कर पाएगा कि नहीं वो आगामी दिन हम लोग बोल पाएंगे। कहा है 6 महीना में हम कर देंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेगा, कोशिश तो जरूर करेगा। टफ है बंगाल का जो माहौल है, वो टफ है और सब कोई जानता है, आप लोग टफ है, पर होगा, कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दादा। आप लोग रुक जाओ, क्या कहना चाहेंगे? कैसा माहौल है बंगाल का? अब 9 दिन बाद चुनाव है। बंगाल का माहौल पूरा गर्म है और पूरा हम लोग का पूरा वेस्ट बंगाल पूरा ऑरेंज में पूरा कवर हो जाएगा। पूरा भगवा रंग का हम लोग का पहनावा अब निकलेगा। हम लोग का सनातनी कल्चर जो है वो अब हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग अपना गर्व से जो हम लोग रामनवमी, दुर्गा पूजा जो करेंगे पूरा अपने दिल से और गर्व से कर पाएंगे। उनके राज्य में तो हम लोग का दुर्गा पूजा होता है, वहाँ पे पथराव हो जाता है, वहाँ पे मतलब कि जो मोहम्मद हिंदू के साथ हो जाता है। और उसके बाद से कोई बोलता है कि योगी जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, तो उनको लिए हम बोलना चाहते हैं, उनको तो मतलब कि बुलडोजर चलाना भी नहीं आता, चला तो सही रहे है ना। और बंगाल में इस बार मतलब कि भूत प्रेतनी का राज खत्म होने वाला है और हम लोग का राम भगवान आने वाला है। और पूरा मतलब कि जो एंटी लॉबी मतलब कि जो हम देखिए, बीजेपी हमेशा बोलती है सबका साथ सबका विकास, हम लोग कभी भी नहीं बोलते हिंदू मुस्लिम। तो अगर हम लोग के साथ
सही से रहेगा तो सबका विकास होगा, और अगर आप बांग्लादेशी मेंटेलिटी से चलिएगा तो कभी भी विकास नहीं होगा। तो जो बांग्लादेशी मेंटेलिटी में चलता है उन लोग को ही मोदी से प्रॉब्लम है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। योगी जी आकर के माहौल पूरा बंगाल का गर्म कर दिए, बोले कि यहाँ कठमुल्लापन नहीं चलेगा, यहाँ बंगाली संस्कृति चलेगा। अभी तो चाय वाला है बोल के सही भी है, अगर गाय वाला हो जाएगा ना तो माहौल पूरा और भी गर्म हो जाएगा, तब हमको कुछ चाहिए नहीं। तो हम भी बंगाल में पूरा गाय वाला राजी चाहिए, पूरा योगी जी का ही जैसा हमको सीएम चाहिए। तो उनका तो विरोध कर रहे हैं ना टीएमसी के लोग, कह रहे हैं ये तो आकर के भड़का रहे हैं लोगों को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो उन लोग कर रहे हैं, उन लोग ही तो बोल रहा है एक कौम को अगर छूट देगा तो एक कौम को मार देगा। तो कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम का राजनीति? कर तो वही लोग रहा है ना, हम लोग हिंदू मुस्लिम का राजनीति नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी। तो योगी मॉडल ही चाहिए बंगाल में, एकदम पूरा बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा जी। बुलडोजर जरूरी है क्या? एकदम। बहुत लोग कहते हैं बुलडोजर तो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के तौर पे देखा जाता है, घर तोड़ा जाता है, उससे विनाशकारी चीज है बुलडोजर। हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है इतना हाईवेज रोड, तो वहाँ तो काम लगता ही है ना। तो जहाँ गलत है बुलडोजर वहीं चल रहा है, अच्छा जगह तो बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो गलत कर रहा है आदमी वहीं पे बुलडोजर चल रहा है, और चलना चाहिए भी। आप अपना बाप का प्रॉपर्टी है ना, कहीं पर भी आप कुछ भी बना लीजिएगा, तो इसीलिए बुलडोजर सही चल रहा है। बुलडोजर सही चल रहा है एकदम। 4 मई को क्या लग रहा है इस बार? जैसे हर बार क्या होता है कि दंगा भड़क जाता है रिजल्ट के दिन या उसके अगले दिन, लोगों को मारा पीटा जाता है, हो जाता है। इस बार 4 मई को लग रहा है क्या कुछ होने वाला है? उन लोग अरेंजमेंट बहुत कुछ ही कर रहा है, लेकिन ऊपर से जो हम लोग का सेंट्रल फोर्स है उन लोग पर हमको बहुत ही भरोसा है, और इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज सरकार बीजेपी का ही बनने वाला है, इतना गारंटी है। ठीक, जी। बहुत बहुत धन्यवाद।